नमस्कार दोस्तों, डिलीजेंट ट्रेडिंग पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिकली थोड़ा सा काइंड ऑफ मेरी जर्नी और मैं एक शेयर करूँगा मेरे एक फ्रेंड का। हम दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया था। उसका पीएनएल इसीलिए शो करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली ऑन यूट्यूब आप देख रहे हैं आजकल बहुत चल रहा है कि रील्स और शॉर्ट्स डाल रहे हैं कि भाई 10 मिनट में इतना कमा लिया, 5 मिनट में इतने का प्रॉफिट। वो बहुत सारे लोग दिखाए थे, मैंने 60,000 से 15 लाख बना दिया, मतलब 12 लाख से 1 करोड़ बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकता है, मैं कह रहा हूँ उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ख़ास करके मैं एक बिगेनर हूँ, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे जैसे और भी हज़ारों लाखों बिगेनर्स हैं, उनके लिए वीडियो है। तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इनिशियल डेज़ पे क्या माइंडसेट और क्या थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है शेयर मार्केट के। ख़ास करके आप अगर छोटी रकम लेके आ रहे हैं, अगर आपका अकाउंट स्मॉल है, बहुत छोटा पैसा है आपके पास, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में आते हैं तो उसमें ख़ास करके आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ना कि आपको, इसको सबको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। इनको देख के अब मार्केट में ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसको देख के आप उस पर प्रभावित हो रहे हैं इतना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, स्टॉक मार्केट पे कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हर किसी के अपने अपने एनालिसिस प्रेडिक्शन के पीछे उसका लॉजिक होता है। तो किस हद तक उसका वो लॉजिक काम करता है, कहाँ तक उसका सक्सेस रेट है, वो सिर्फ डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी। सो इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैं शेयर कर रहा हूँ अपने एक फ्रेंड का पीएनएल। हम दोनों ने लगभग साथ में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग का जर्नी। तो ये इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ट्रेडिंग पे, मार्केट पे, बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं कि बहुत लोग यूट्यूब में ख़ास करके चीज़ें अपनी शेयर करते रहते हैं ना, और हमें लगता है कि भाई हाँ इतनी आसान ही है, मतलब पैसे बनाना। ख़ास करके ऑप्शन बाइंग में तो पैसा बनाना बहुत ही आसान है, लोगों को एक धारणा है। और ये सही है गलत आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, क्योंकि तो उस टाइम पे हम बहुत लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं और बहुत लोगों से हम क्या करते हैं, इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन के चक्कर में क्या हुआ, मेरा फ्रेंड एक यूट्यूबर था, उसका नाम है स्टॉक बर्नर, अभी है भी। तो उसके नाम पे बहुत कुछ आप लोगों को पता है यूट्यूब में क्या चल रहा है। बहुत लोग स्कैमर बोल रहे हैं, बहुत लोग फ्रॉड बोल रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के चक्कर में लोग आते हैं और आने के बाद पता लगता है कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बनता है, और इसको अगर सस्टेन करने के लिए वो अल्टरनेटिव अपने इनकम ढूंढते हैं। बहुत लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, बहुत लोग खास करके रियल लाइफ वर्ल्ड में ट्रेडर है भी नहीं, डेली लाइफ में वो डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो इन्वेस्टर हैं। सो वो अगर वैसे बंदों से अगर आप हम इंफॉर्मेशन लेते हैं एज ए बिगेनर, क्योंकि मेरे लिए जब मैं बिगेनर में स्टार्टिंग में आता हूँ मार्केट में, तो मुझे वो जज करना और कौन सा सोर्स सही है, उसमें बहुत टाइम और एनर्जी लग जाता है बंदे को। तो यही चीज़ मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। ये इंस्पायर्ड हुआ स्टॉक बर्नर से इंस्पायर्ड होने के बाद भाई ने मेरे कहा कि भाई मैं तो सिर्फ स्काल्पिंग ही करूँगा, और स्काल्पिंग करके मैं पैसे बनाऊँगा जैसे ये स्टॉक बर्नर ने बनाया। मैंने कहा ठीक है। वो कहता कि मेरे पर्सनैलिटी के साथ सूट भी करती है, क्योंकि मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे कैरेक्टरिस्टिक सही है तो कंटिन्यू रख। क्योंकि मैं बैठा हुआ था ट्रेडिशनल तरीके से करने के लिए, अपने सेटअप के हिसाब से करूँगा, है ना। ट्रेड मिलेगी तो करूँगा, बैठा रहूँगा। मेरे पास पैसे भी कम थे, मैं कम छोटे अकाउंट से मैं स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको टेस्ट करूँ पहले, कौन सा चीज़ काम कर रहा है, कौन सा नहीं। जब एक बार मैं सीख गया, चीज़ें मेरे हाथ लग गए, उसके बाद मैं क्वांटिटी कैपिटल कभी भी बढ़ा सकता हूँ, फिर क्वांटिटी साइज़ कभी भी बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था इनिशियल डेज़ पे, जब मैंने रिसर्च की, स्टडी किया, तो मुझे ये पता लगा। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट होता है मई के लास्ट से, फिर जून आते आते क्या हुआ, बड़े लॉसेस लेने शुरू हो गए। ये बड़े लॉस है, ये सब बड़े लॉस इसलिए हुआ क्योंकि स्काल्पिंग कर रहा था। अब देखिए स्काल्पिंग में दिक्कत क्या होता है ना, बंदा जब स्काल्पिंग करने आता है उसको लगता है कि मैं भाई 10 से 15 पॉइंट्स जितना भी मिले मैं ले लूँगा। अब 10 से 15 पॉइंट्स ऑप्शन में जो लेना चाहता है, उसके चक्कर में क्या करता है, 1-2 मिनट के लिए आता है, ले जाता है बंदा। मान लो कि ले गया, 10 10 दिन में से 6 दिन ले गया। 10 दिन में से 6 दिन ले जाने के बाद क्या करेगा,
तो हम क्या करते हैं 10 से 15 पॉइंट्स हम लेने के चक्कर में आते हैं, उसके बाद कभी हम मिल भी जाता है। मान लीजिए मैंने 20 दिन ट्रेड किया, उसमें से मुझे 10 दिन 12 दिन मुझे मिल भी गया, लेकिन 7-8 दिन ऐसे होंगे जिस दिन नहीं मिलेंगे और मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है। मैंने अगर कॉल बाई की है और मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है, तो कभी क्या होता है, मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जस्ट मैं अपने चार्ट पे आया, देखा, चार्ट पे देखने के बाद मैं मान लीजिए PNL देखने गया, PNL में गया, देखते देखते ही देखा 20 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे ही गायब हो गया, खास करके जब रेंज में होता है। तो ये उस टाइम पे निकलना मार्केट से मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे आप स्कैल्पर से क्या हो जाते हैं, आप फिर बैठ जाते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग पे आ जाते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ, आप फिर कहते हो यार मार्केट ऊपर जाएगा, आप वेट करते हो, फिर थोड़ी सी नीचे आती है मार्केट, आप फिर एक क्वांटिटी इन्फ्यूज़ करते हो, है ना। तो इसके साथ क्या होता है, आपके एवरेज प्राइस जो है नीचे आता है। आप ये करते हो तो आपको लगता है भाई लॉसेस मेरे कम हो गए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसका क्लोज होगा तो मैं निकल जाऊँगा, मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मुझे बस बाइंग प्राइस में दे दे, मैं ब्रेक इवन हो जाए, मैं निकल जाऊँ। पर क्या होता है, कभी कभी वो आपको ब्रेक इवन दे भी देता है और उसमें 100-200 रुपये आपके प्रॉफिट भी हो जाएंगे, है ना, 500 रुपये, 1000। लेकिन जिस दिन वो नीचे जाएगा और ऐसे आपने मान लीजिए आपने नहीं किया, मार्केट जाते जाते मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कर लेते हैं होल्ड, ओवरनाइट होल्ड करते हैं। अब ओवरनाइट होल्ड पे क्या होता है ना, ओवरनाइट होल्ड पे प्रॉब्लम ये होता है कि बंदा अपने ईगो पे आ जाता है, उसको होल्ड करता है, कहता है मैं निकलूँगा ही नहीं जब तक ग्रीन ना होगा। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रीन तो हो तो जाता है, अब अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ पे होगा किसी को नहीं पता। मान लीजिए किसी दिन ग्रीन में ओपन हो गया, आपके साइड में ओपन, आप ग्रीन में क्लोज कर लिए। जिस दिन नहीं हुआ 100, 200, 250 पॉइंट का भी गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस दिन आपके अकाउंट स्वाप हो जाएंगे। और अगर खास करके उस दिन एक्सपायरी है फिर तो आप सोचिए ही मत। तो ऐसे भाई ने बहुत किया है, करने के बाद उनके अकाउंट हो गया, लॉसेस होने लगे, जैसे यहाँ पे लॉस है। तो ये सब बड़े बड़े लॉस है, 12,000, 13,000, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉसेस, उसके बाद 11,000, 16,000, है ना। तो उसके मैं स्टेप्स बता देता हूँ। स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट किया था 77K से, 77,000 से स्टार्ट किया। कुछ दिन उसने प्रॉफिट बनाए, यहाँ पे जून महीने में देख सकते, जून में प्रॉफिट है, जुलाई में थोड़ा प्रॉफिट भी है। उसके बाद क्या हुआ कि अकाउंट में पैसे गिरते रहे। फिर उसने अगस्त में क्या किया, थोड़ा सा इन्फ्यूज़ किया। अगस्त में उसने 28K मेरे ख्याल से इन्फ्यूज़ किया। तो उसके बाद पैसे डालने के बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पर अगस्त में क्या है कि पूरा अकाउंट ही खाली हो गया। और उसमें से इस दौरान जब ये ट्रेडिंग कर रहा था ये 2 महीनों में, तो यहाँ पे इसने करीब 40,000 के आसपास प्रॉफिट भी बनाया था, 40,000 प्रॉफिट। तो देखेंगे तो ये भी गया 77, 28 भी गया और 40,000 भी गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाई का लॉस हुआ है 1.5 लाख। अगर आप चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे तो इसमें 1,05,000 का तो सीधा कैपिटल ही गया, बाकी प्रॉफिट अगर ऐड करेंगे तो 1.5 लाख का लॉस है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम कोई मार्केट में नए आते हैं, ये होना ज़रूरी भी था, क्योंकि वो बेसिकली कौन सा स्ट्रेटजी काम करेगा इसके लिए वो टेस्ट कर रहा था। अब ये है कि हम जैसे बहुत लोग आते हैं, छोटा पैसा लेके आते हैं, बहुत लोग बस इतने कैपिटल नहीं होता है टेस्ट करने के लिए मार्केट को। तो उस अगर 1.5 लाख किसी ने लगा दिया मार्केट टेस्ट करने के, और उसके है ही भाई के पास मान लीजिए 2 लाख रुपये, तो फिर क्या ही करेगा बंदा, है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हम छोटे से क्वांटिटी लेके आना चाहिए। जैसे हमने 5,000, 10,000 से स्टार्ट किया और एक लॉट से स्टार्ट करना, एक लॉट। अगर स्काल्पिंग करेंगे, स्काल्पिंग कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है। स्काल्पिंग करेंगे, स्काल्पिंग के जो आपने रूल्स बनाए, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट का रूल बनाया आपने, सारा कुछ, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना, सारा कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कब तक फॉलो कीजिए, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो जाते, आपके प्रॉफिट बनना नहीं शुरू हो जाता। अगर आप सेटअप के लिए वेट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे, आप पोजीशन जब आपकी साइड में आती है, जब आपको लगता है मेरा सेटअप बन रहा है, एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर वैसे करते हैं वैसे कीजिए, पर उतनी ही क्वांटिटी उतने अमाउंट से कीजिए। तो अगर आपके पास 1 लाख है और अगर आपने 5,000 डाला अपने अकाउंट में, 10,000 डाला आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में या डीमेट किसी में भी, और आप उसी से कर रहे हैं, तो बेसिकली आप सीख ही रहे हैं। उसमें से क्या होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि 1 लाख है तो 1 लाख डालो अकाउंट में, और 1 लाख में से तुम 10,000 यूज़ करो, 5,000 यूज़ करो। अगर मैं सच बोलूँ तो इसमें बहुत कम लोग हैं जो जिनके माइंडसेट इतने स्ट्रॉन्ग है। मे बी 85% लोग ऐसे होंगे जिनके नहीं हैं।
खास करके जो बिगिनर आते हैं उस टाइम पे उनको इतना होल्ड करना कि भाई 10,000 से करूँगा, उसको जब बंदे का 10 लॉस हो जाएगा ना, उसको बोलेगा यार 90 पड़े हैं मेरे अकाउंट में, फिर उसी स्टाइल में वो करता रहेगा, उसी स्टाइल में वो रिवेंज ट्रेडिंग होता है, उसी स्टाइल में करता रहेगा ट्रेडिंग, ना तो कोई इंट्रोस्पेक्शन, ना उसमें कोई सीखना, ना कुछ भी, वो रियलाइज़ ही नहीं करेगा कहाँ गलती हुआ है, क्या हुआ। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे से क्वांटिटी स्टार्ट करें। मैंने अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किया, मैं 5,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग कैपिटल 5,000 रखा, मैंने सारे पैसे निकाल लिए और मैं क्या कर रहा हूँ 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, एक लॉट से। ये मैं करूँगा पूरा सितंबर महीना और उसके बाद देखूँगा कि एंड ऑफ द मंथ मैंने जितने स्ट्रेटेजीज़ मेरे लिखे हैं, और मैं हर दिन लिखता हूँ कौन से स्ट्रेटेजी पे कितने ट्रेड्स लिए, कहाँ मुझे सफलता मिली, कहाँ लॉस हुई है, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तभी निकलेगा जब हम इसको कंटिन्यू ट्रेड करेंगे, उसी चीज़ पे कंटिन्यू उस चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं, मैं सीख ही रहा हूँ, और मुझे जो भी सीखने को मिलता है उसके एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे अपने डिलीजेंट ट्रेडिंग चैनल के माध्यम से मैं इस पर शेयर करूँगा। तो जितने ट्रेडर है ताकि वो अपने ड्यू डिलीजेंस करें, आप ज़्यादा बड़ा पैसा लगाने से पहले, खास करके जो बिगिनर है उनके लिए। तो मुझे इसलिए लगा कि मेरे फ्रेंड का जो PNL मैं शेयर करूँगा तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं इसने कितने ओवर क्वांटिटी की है, यहाँ पे ओवर क्वांटिटी है, मल्टीपल डेट्स का है पर ओवर क्वांटिटी है ना, ओवर क्वांटिटी है यहाँ पे। आप ऐसे नीचे जाएंगे, ये देखिए ओवर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इन्फ्यूजन में चले जाते हैं, हमें लगता है भाई हमें लॉस लेना ही नहीं है, मुझे लॉस कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे, ईगो आ जाता है बीच में। ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, ह्यूमन इमोशन काम उसमें आता ही है, उसको कंट्रोल करना लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल है, अनलेस आपने बहुत टाइम बिताया मार्केट में, अपने आप को बहुत ट्रेन किया है, काम किया है ना। तो इसीलिए ये मुझे दिखाना था आप लोगों को कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में नए हैं, तो बेसिकली अभी भी टाइम है। आप बड़ा पैसा मत डालिए अकाउंट में, छोटा पैसा लगाइए, 5,000 10,000, उसी से 10,000 ला रहे हैं तो एक ही लॉट कीजिए। एक ही लॉट तब तक कीजिए जब तक आपके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपके साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो जाती है। बिल्डअप होने के लिए टाइम लगता है, माइंडसेट बिल्डअप होने के लिए टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, किसी को 1 साल भी लगता है, किसी को 2 साल भी लगता है। हर किसी की कैपेबिलिटी और माइंड की कैपेसिटी, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो कोई बंदा 3 महीने में भी सीख जाएगा, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। आप खुद को वो टाइम दीजिए, आप कितना जल्दी कैच कर पाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाइए, उसके बाद 5 से 10,000 कीजिए क्वांटिटी, एक लोड से 2 लोड करूँगा। और हाँ, जितना प्रॉफिट हो रहा है हर वीकली उस प्रॉफिट को आप निकालने की कोशिश कीजिए। हर फ्राइडे को आप एक विड्रॉल मारिए, प्रॉफिट को निकालिए। उससे क्या होगा ना, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने भाई 1,000 रुपये बनाया इस हफ्ते, 1,000 रुपये मैंने कर दिए ट्रांसफ़र। जैसे मैंने कल ट्रांसफ़र किए, मैंने कल 2,500 ट्रांसफ़र किए मेरे अकाउंट में, मेरे पिछले हफ्ते जितने बने थे मैं एक प्लॉट से कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे पता है मेरे यहाँ पे सेविंग्स में जमा हो रहा है पैसा। अगर मुझे वहाँ पे लॉस भी हो गया तो मैं इस यहाँ से डाल सकता हूँ, पर मैं वहाँ पे पूरा पैसा नहीं रखूँगा। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। आगे की वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा, पर आज के लिए यही था कि अपने फ्रेंड का PNL मुझे शेयर करना था और मुझे यही बताना था कि भाई आप अगर बड़ा पैसा लेके आते हो और स्कैल्पिंग के पे जाते हो, क्या हो सकता है। तो इसीलिए स्कैल्पिंग गलत है, स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बताया, मार्केट पे कोई भी गलत या सही नहीं होता है। ये होता है आपने कौन सा चीज़ अपनाया और उस चीज़ को बार बार करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, आप उसमें मास्टर हो गए। तो वही चीज़ है, अगर हम स्कैल्पिंग करें तो स्कैल्पिंग ही करें भाई, और कुछ ना करें। और उसमें क्या क्या मेरी गलतियाँ हैं, क्या क्या मेरे ड्रॉबैक्स हैं, मैं सब निकालूँ, कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट है। सेम चीज़ है अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिशनल स्टाइल पे ट्रेडिंग करता हूँ, अगर उसमें मैं बैठा रहा हूँ अपने सेटअप के लिए, उसमें भी मैं अपना आपका एनालिसिस करूँ, इंट्रोस्पेक्शन के बाद मुझे पता लगाऊँ कौन सा चीज़ काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उसको कंटिन्यू करो, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ते जाओ। ये तभी पता लगेगा, और बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। तभी होगा जब 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, साल भर हमने दे दिया मार्केट में, एक चीज़ करते रहे कंटिन्यू, तब तक सारे फेस देख चुके होंगे मार्केट में, हमें पता लग चुका होगा कौन सा चीज़ काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और इफ़ यू लाइक इट रियली हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर and hit the like button and subscribe the channel, and we'll see you next time. Until next time, over and out.